आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन, इसके अंतर्गत पैरामीट्रिक इक्वेशंस यानी प्राचलिक समीकरण के बारे में देखेंगे। समीकरण क्या होते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं। कभी कभी x एवं y दोनों किसी तीसरी चर राशि के पदों में दिए रहते हैं। इस तीसरी राशि को ही प्राचल कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर जैसे x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t। इस प्रकार के जो इक्वेशन होते हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे dy/dx डिफाइन करना है तो पहले इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dy/dt और dt/dx या dy/dtdx/dt। इस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला नंबर दिया हुआ है इसमें ये हमको dy/dx याद करना, फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर जो है x इक्वल टू t-1, y इक्वल दिया हुआ है t² + 1। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू t-1, y इक्वल टू t²+, तो पहले इसका हम t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ने t के सापेक्ष करना है, रिस्पेक्ट टू t यहाँ पास हो जाएगा बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू ये t का तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा इसकी वैल्यू। नाउ सेकंड को देखते हैं, y इक्वल टू t² + 1, तो इसका भी t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू ये 2t इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका 0। अब यहाँ लिखेंगे, अब इसी हमको फार्मूला इसको लगाना, ये वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पास, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dtdx/dt। तो dy/dt की जो वैल्यू यहाँ पास 2t दिया हुआ है और dx/dt की जो वैल्यू है 1 है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 2t आ जाएगी। इस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5th नंबर है। 5th में है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम इसको थीटा के हिसाब से जिसको हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हो जाएगा dx/d थीटा
एक कांस्टेंट है माइनस डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा। इसका डी थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन 1 ही आएगा, मतलब ए हो जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ये कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी थीटा। पुनः y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका भी थीटा के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। ये 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और इसका हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको यहाँ वैल्यू लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास साइन थीटा अपॉन ए माइनस कॉस थीटा। इसका सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा। यहाँ जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, क्योंकि ए का जो है यहाँ पास ए का इसे मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो ये कॉस थीटा होगा, तो यहाँ इसको लिखना पड़ेगा ये। और जब इसमें वैल्यू आएगी ए साइन थीटा आएगा, और ए साइन थीटा हम लिख सकते हैं इसको, ये साइन थीटा को ए, तो यहाँ ए जो वैल्यू है यहाँ पास यहाँ पे जो रहेगा ये वैल्यू ए इसमें भी रहेगी। तो यहाँ जब हमने सॉल्व किया है ये जो हो जाएगा ए यहाँ भी रहेगा वैल्यू, इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, ए कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल को तो बचेगा यहाँ पास कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो कॉस पर साइन होता है कॉट होता है यहाँ पास, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। इस प्रकार से हम सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 12 नंबर है, 12 में दिया हुआ है x इक्वल टू 280 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू दिया हुआ है 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 280 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी 280 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये करेंगे इसमें हम यहाँ दो फलनों के भागफल का यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी 280 माइनस 280 डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। जैसे यदि ये फंक्शन f1x है f2x है तो पहला ये हो जाएगा f2 यानी सेकंड फंक्शन, और पहले फंक्शन का यहाँ डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इसका फार्मूला होता है ये। अब इसके बाद देखेंगे इसमें 280 का तो 2a हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2a माइनस इसका हो जाएगा माइनस 2t
1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी। यहाँ चाहे तो हमसे 2a को कॉमन कर सकते हैं वैल्यू को, तो यदि इसको या फिर मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2a टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 या 2 to 4 हो जाएगा 4a टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसमें से 4 से 2 माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2a प्लस 2a टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकंड लेते हैं अब इसमें y के लिए, तो y इक्वल टू 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt हो जाएगा d अपॉन dt 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर टी अपॉन डी टी 2bt माइनस 2bt डी अपॉन डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर। 2bt का 2b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 2b माइनस 2bt, और ये हो जाएगा वैल्यू, यहाँ इसका स्क्वायर नहीं होगा, इंटू माइनस 2t हो जाएगा वैल्यू। अब इसके बाद ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2b माइनस 2bt स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bt स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 से 2 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2b माइनस प्लस 2bt का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पास dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पास। dy बाई dt जो वैल्यू यहाँ पास आई है 2b प्लस 2bt स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकंड फंक्शन दिया dx अपॉन dt का, ये दिया 2a प्लस 2a टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इसका चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 2b को कॉमन भी कर सकते हैं। जब 2b कॉमन करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा इसमें वैल्यू 2a कॉमन करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो अपने जो संख्या बचेगा यहाँ पास 2b अपॉन 2a, इसको लिख सकते हैं b अपॉन ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे में क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया है इफ x इक्वल टू 3at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब है और y इक्वल टू दिया हुआ है 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। इसको भी सॉल्व करना है हमको, यह प्रूव करना है इसको। Prove that
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी इंटू 2 माइनस टी क्यू अपॉन 1 माइनस 2 टी क्यू तो x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यू तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब ये हो जाएगा 1 प्लस टी का क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब इंटू डी अपॉन डी टी 380 माइनस 380 डी अपॉन डी टी इसका हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब 380 का 3 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन तो इसको लिखेंगे यहाँ पास 1 प्लस टी क्यूब इंटू 3a माइनस 380 इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस 3a टी क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर ये 9 से 3 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 6a टी क्यूब 3a माइनस 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर इसके बाद y को लेंगे यहाँ पास तो इसमें y में हो जाएगा 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब डी अपॉन डी टी 3a टी स्क्वायर माइनस 3a टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी 1 प्लस टी क्यूब ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब और 380 स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो टी 2t यानी 6 हो जाएगा यहाँ टी स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 2t होता है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा तो 6a टी माइनस 3a टी स्क्वायर 1 का 0 होता है और टी क्यू का 3t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6a टी प्लस 6a टी की पावर 4 1 और 3 4 हो जाएगा माइनस 9a टी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 यानी 680 माइनस 3a टी 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर यहाँ से 380 को हम कॉमन में कर सकते हैं तो वैल्यू हो जाएगी कॉमन करेंगे तो 380 हो जाएगा 2 माइनस टी क्यूब हो जाएगा 1 प्लस टी का क्यूब पावर 2 ये हो गया इसमें डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स उसके लिए होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी तो डी वाई डी टी की ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास तो हो जाएगा
3a t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड में दिया डी एक्स अपॉन डी टी। ये दिया हुआ है 3a माइनस 6a टी क्यूब 3a माइनस 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3at इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 3a माइनस 6a टी क्यूब। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3at 2 माइनस टी क्यूब यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से 3a कॉमन कर सकते तो वैल्यू आ जाएगी 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब। यहाँ से 3a कैंसिल होगा तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पास वो आएगा t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी क्यूब। ये हमको यहाँ इसको प्रूव करना था वैल्यू। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया हुआ है इफ cos x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर साइन y इक्वल टू साइन y अपॉन टी अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देखेंगे और हमको इसमें करना है, हमको इसमें सिद्ध करना है प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ये हमको ध्यान देना है कि हमको यहाँ t इक्वल टू tan थीटा पुट करना है वैल्यू को। तो यहाँ हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं इस प्रकार से x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स यहाँ करेंगे t इक्वल टू tan थीटा, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा, इसका जब रूट हटाएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को लग कॉस थीटा होता है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी थीटा एक्स इक्वल टू थीटा। अब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। अगेन y की जो वैल्यू है इसमें साइन y की, ये इसमें दिया हुआ है t अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम y इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, फिर यहाँ हम टी स्क्वायर tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा,
तो साइन इनवर्स ये सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा अपान सेक थीटा, इसको साइन कॉस में डालने के टेन और सेक कितने हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान 1 अपान कॉस थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास साइन इनवर्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास साइन इनवर्स साइन थीटा, ये वैल्यू होती है थीटा के, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी बाई डी थीटा इजकल टू 1, क्योंकि थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1, ये वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। ये आपको इसमें प्रूव करना था। तो आज हम लोगों ने देखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी प्राकृतिक समीकरण क्या होते हैं, और हमने उस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।